हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ एस आर्यन और आप देख रहे हैं मिश्रिता कोचिंग क्लास। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होता है ए बराबर होता है BQ+R। ठीक है, इसी को ना कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 2 का हल। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। ठीक है, और बी है भाजक। भाजक है 6। आर को क्या कहेंगे, शेषफल। शेषफल शेषफल 0 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये नंबर को क्या करना है, दिखाना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो कौन कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है 6, यानी ए बराबर 6q+1। उसके बाद है 6q+3। उसके बाद है 6q+5। यानी कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये इतना हो गया। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ए बराबर BQ+R। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, BQ+R। चलिए, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे, जब R बराबर 0 रखते हैं तब ए बराबर 6q+R बराबर 0 रखते हैं तो R की जगह पे क्या हो जाता है, 0। इसी तरह 6q+R के जगह पे 1 रखते हैं, फिर R के जगह पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, फिर R के जगह पे कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, फिर R के जगह पे कितना रखते हैं, 4 रखते हैं, फिर R के जगह पे कितना रखते हैं, 5 रखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन सा विषम पूर्णांक है, कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसमें देखेंगे कि जो विषम वाले नंबर रहेगा, जो विषम वाले नंबर, जैसे कि ये इसमें ये 1, ये R का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो ये 1 वाला क्या हो गया, विषम हो गया। फिर ये 3 वाला क्या हो गया, विषम हो गया। फिर ये 5 वाला क्या हो गया, विषम हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः
अब यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। चलिए, आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब इसी तरह चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च कराना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ए बराबर इसमें हो जाएगा 616, बी बराबर हो जाएगा इसमें 32। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो ए बराबर BQ + R होता है, ठीक है। तो ए इसमें ए का वैल्यू हो गया 616, बी का वैल्यू कितना है 32 गुने Q + R। अब मुझे Q और R पता नहीं है कि इसको कैसे ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बी वाले नंबर से यानी कि इस नंबर से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 32 को यानी कि 32 को हम लोग क्या करेंगे 616 में डिवाइड करेंगे। तो 32 को 616 में डिवाइड करेंगे तो ये इस दो टाइम में क्या हो जाएगा ज़्यादा, एक टाइम पढ़ेंगे तो 32 32 एकंजा 32 32 टूजा ज़्यादा हो जाएगा, 32 टूजा हो जाता है 64। तो क्या करेंगे 32 को एक टाइम पढ़ेंगे तो 32 एक जा 32। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, ये हो गया 1 में से 2 नहीं जाएगा, ये हो गया 11, 11 में से यहाँ पे हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2 यानी कि 29। अब 29 पर उतर जाएगा कितना 6, 29 पर कितना उतर गया 6, ठीक है। तो अब इसको हम लगाएंगे। अब ये कितने टाइम्स में लगेगा, ये 9 टाइम्स में इसको लगाते हैं। कितने टाइम्स में 9 टाइम्स, 9 टू 18, ठीक है। 9 यानी कि 2 नमा 18 का 8 हासिल 1, 3 नमा 27, 3 नमा 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, यानी कि 16 में से 8 गई 8 0 0, ठीक है। तो कितना आ गया इसका शेषफल 0, यानी कि ये हो गया R और ये हो गया Q। तो यहाँ पे R और Q की जगह पे हम लिख देंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 32 गुने Q का मान कितना आ गया 19 प्लस R का मान 8। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक इसका वैल्यू 0 ना आ जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाए 0 ना आ जाए, R का वैल्यू क्या हो जाए 0 ना आ जाए। तब ये क्या होता है ना इसमें कि ये 32 जो होता है ना ये ए वाले के जगह पे आ जाता है, 32 जो होता है ये बी वाले नंबर, ये ए वाले नंबर की जगह पे आ जाता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 32 और ये आर वाला होता है नंबर वो बी वाले नंबर की जगह पे आ जाता है। तो बी यानी कि 32 की जगह पे आ जाएगा 8, ठीक है, गुने फिर यहाँ पे क्यू हो जाएगा और फिर यहाँ पे आर हो जाएगा।
फिर यहाँ पे Q और R हमको पता नहीं है, तो फिर इस नंबर में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि इसमें इस नंबर से इस नंबर में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये भाग देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 8। इसको भाग देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 8 को हम 32 में भाग दिए, तो 8 चौका 32, ये 0 हो गया ना, R का वैल्यू कितना आ गया, 0, और ये हो गया भागफल, ठीक है ना। तो भागफल को हम लोग कहते हैं Q, तो Q की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 4, प्लस R की जगह पे कितना आ गया, 0, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक R का वैल्यू 0 ना आ जाए। तब इसमें हम देखेंगे यहाँ ये B का जो वैल्यू होता है ना, लास्ट में जो B का वैल्यू आता है ना, वही क्या हो जाता है, इसका HCF हो जाता है। यही क्या हो जाता है, इसका HCF हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः 616 और 32 का HCF कितना हो जाएगा, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है।